जौनपुर में नगरपालिका का करोड़ों के बजट से सौंदर्यीकरण योजना चढ़ा भ्रष्टाचार के हवाले। शाहगंज के बुढ़वा बाबा मंदिर पोखरा सौंदर्यीकरण योजना से चंद लोगों को हुआ फायदा, करोड़ों की रकम हुआ बर्बाद। चेयरमैन के ड्रीम प्रोजेक्ट का यह हाल देखें। शाहगंज नगरपालिका अध्यक्ष का ड्रीम प्रोजेक्ट बुढ़वा बाबा मंदिर पोखरा सौंदर्यीकरण योजना का हाल बेहाल है। बताया जाता है कि लगभग 80 लाख रुपए से ज़्यादा का प्रोजेक्ट में 75% रुपए अवमुक्त हो चुका है, लेकिन कार्य दिखाई नहीं दे रहा है। पोखरे की दीवार गिर पड़ा है, मलबे का ढेर जगह जगह पड़ा हुआ है। फिलहाल कार्य पूरी तरह ठप है। बुढ़वा बाबा मंदिर पोखरा सौंदर्यीकरण योजना के तहत बीते 2 वर्ष पूर्व कार्य योजना बनाया गया। इस बाबत लगभग 1 करोड़ भारी भरकम ठेका हुआ। अब तक 70% से ज़्यादा भुगतान भी कर दिया गया। सौंदर्यीकरण होने की खबर से लोगों को लगा अब इस ऐतिहासिक पोखरे का कायाकल्प तय है। पूर्व व दक्षिण दिशा की पोखरे की दीवार बनाई गई। इस दौरान भीषण बारिश के चलते गुणवत्ताहीन सामग्री से निर्मित दीवार बालू की रेत की भांति भरभरा कर गिर गया। हालांकि उत्तर एवं पश्चिम दिशा में सीढ़ियों का निर्माण करा दिया गया। एक छोटा ओपन पार्क भी बनाया गया। शाहगंज के चेयरमैन मौजूदा समय बीजेपी से गीता जायसवाल हैं। शाहगंज नगरपालिका के सभासद रामप्रसाद मोदनवाल ने भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए मुख्यमंत्री से लेकर जिम्मेदार अधिकारियों से शिकायत किया है। बुढ़वा बाबा तालाब के सुंदरीकरण में भ्रष्टाचार हुआ है। पोखरे के बाउंड्री वॉल दीवार भी कुछ दिनों के बाद बरसात के कारण भरभरा कर गिर गया और पोखरे के घाटों का निर्माण कार्य कराया गया, लेकिन जगह जगह घाट के ईंट निकल रहे हैं। बुढ़वा बाबा पोखरे की तस्वीर देखकर यह साफ कहा जा सकता है कि सरकारी पैसे का दुरुपयोग हुआ है। निर्माण कार्य में लगाए गए घटिया सामग्री के कारण पोखरा का हाल बदहाल है। बुढ़वा बाबा के मैं उसी वार्ड का सभासद हूँ, ठीक है। रामप्रसाद मोदनवाल मेरा नाम है। उसमें जो है कि पूरब दिशा और दक्षिण दीवार बनवाया गया और दीवार बनाते ही मतलब कि 1 महीने के अंदर टूट के ढह गया हो, जिसमें उसमें जो है कि उसमें 40 लाख रुपये पेमेंट हुआ है। जो घाट बनवाया गया है पश्चिम दिशा में, वो भी मतलब कि मानक अनुरूप नहीं बनवाया गया है, उसमें भी काफ़ी पैसा पेमेंट हुआ है। दीवार टूटने का कारण क्या? दीवार टूटने समय उसी वक्त सब लोग, मोहल्ले के लोग सब कहे कि दीवार मत बनाए, घाट बनवा दीजिए। उन्होंने घाट बनवाया, वो दीवार बनवाया, दीवार जो है बरसात में एकदम ढह गया, एकदम टूट गया। कहीं ना कहीं देखा जाए सरकारी पैसे का दुरुपयोग हुआ है। एकदम दुरुपयोग हुआ है। इतना भ्रष्ट चेयरमैन शाहगंज में आज तक हुआ नहीं। आपने कहाँ शिकायत की इस मामले में? हमने मुख्यमंत्री के यहाँ, नगर विकास मंत्री के यहाँ, जिलाधिकारी के यहाँ, आयुक्त वाराणसी मंडल वाराणसी के यहाँ किया गया। क्या आश्वासन मिला वहाँ से? क्या वहाँ से सब पोर्टल पर दर्ज है, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। क्या मांग है आपकी? हमारा मांग यही है कि मतलब कि इनका तत्काल खाता संचालन बंद होना चाहिए। इस समय नगर पालिका में सिर्फ बिल बना के पेमेंट ले रहे हैं डेली। जो बिल की पेमेंट उसके अनुरूप क्या है? अधिक लिया जा रहा है, कम लिया जाता है? जी, जो पेमेंट लिया जा रहा है नगर पालिका द्वारा, उसकी बिल किया है क्या? दुगुना है, चौगुना है, क्या रेट? इन्होंने ट्रैक्टर के मरम्मत के नाम पे जो है 50 लाख गबन किया है। डीजल जो है अपने भाई के यहाँ से पर्ची बनवाते हैं, बिलार मऊ में जो आजमगढ़ जिले में है, वहाँ से डीजल का पेमेंट बनवाया जाता है। क्या नाम है आपका? हमारा नाम रामप्रसाद मोदनवाल। किस पद पर? जी, आप किस पद पर? हम नगर पालिका के वार्ड नंबर 24 के सभासद हैं। वहीं जब अधिशासी अधिकारी प्रदीप गिरी से पूछा गया तो उन्होंने यह कार्य को अपने कार्यालय में न किए जाने की बात करते हुए मामले की जांच कराने की बात कही। बुढ़वा बाबा मंदिर विपक्ष आरोप लगा रहा है कि भ्रष्टाचार का आरोप है। कितना पैसा पास हुआ शासक तरफ से, क्या काम है? देखिए, ऐसा कोई आरोप पत्र संबंधी कोई प्रार्थना पत्र फिलहाल तो नगर पालिका में प्राप्त नहीं हुआ है। बुढ़वा बाबा पर कुछ कार्य, सौंदर्यीकरण का कार्य मुझसे पूर्व में वर्तमान बोर्ड के समय में ही कराया गया है। वहाँ पे कुछ ओपन जिम संबंधी कार्य भी कराया गया है और कुछ सौंदर्यीकरण का कार्य कराया गया है। जैसा कि आप पूछ रहे हैं कि कितना पैसा पास है, तो ये तो जानकारी संबंधित पत्रावली देखने के उपरांत ही मैं आपको दे पाऊँगा। लेकिन फ़िलहाल ये है कि जो पैसा पास हुआ था उसी के सापेक्ष तत्कालीन समय में कार्य कराया गया है। सर, कुछ वर्षों में जो है वहाँ जर्जर दीवार गिर गए, कहीं ना कहीं तो काम जो है
सही ढंग से ना हुआ हो? ऐसी कोई शिकायत लिखित अथवा मौखिक रूप से तो मुझे प्राप्त नहीं हुई है, लेकिन अगर ऐसा आप कह रहे हैं तो उसका अवर अभियंता द्वारा उसका एक मेरे द्वारा सर्वे कराया जाएगा और सर्वे करा के देखा जाएगा कि पत्रावली में क्या कार्य पास था और क्या कार्य हुआ और वर्तमान उसकी स्थिति क्या है। सर आपका शुभ नाम? मेरा नाम प्रदीप गिरी, मैं यहाँ अधिशासी अधिकारी के पद पर कार्यरत हूँ। शाहगंज नगर पालिका पर सभासद द्वारा लगाए गए भ्रष्टाचार का आरोप कहां तक सही है या तो जांच के बाद ही पता चलेगा। निकाय चुनाव नजदीक आते ही अब विपक्ष भी सवालिया निशान खड़ा कर रहा है। देखिए आप भी हमारी खास रिपोर्ट।